नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा सत्र के दौरान कालपी क्षेत्र के विधायक विनोद चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। कुटौंध कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग के साथ साथ कालपी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और अंग्रेजों के समय से बनी जर्जर नहरों की मरम्मत का मुद्दा सदन में रखा गया। इन मांगों के बाद क्षेत्रीय राजनीति और विकास को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि इन प्रस्तावों पर सरकार किस तरह आगे बढ़ती है और जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलता है। सुधीर पाठक, नेशन 24 न्यूज, ब्यूरो, जालौन। महोदय, आपने माननीय वित्त मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बजट केवल आय व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह किसी भी राज्य की विकास दृष्टि, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का दर्पण होता है। यह बताता है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है और आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किन किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर संतुलन और व्यापक ध्यान दिया गया है। इस वर्ष का बजट उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस वर्ष का बजट लगभग 9 लाख करोड़ से अधिक का है, जो अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट माना जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बुंदेलखंड वासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी के जो रोडें हमारे यहाँ दी गई हैं, जिस तरह रोडों का जाल बिछाया गया है, उसके लिए पूरा बुंदेलखंड वासी उनको हृदय से आभार व्यक्त करता है। इस बजट में जो युवाओं और शिक्षा की बात करें तो सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत लगभग 50 लाख छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित जो किए जाएंगे, उससे जो नए युवा हमारे जो है डिजिटल उसमें आधुनिक तकनीकी युग में जो शिक्षा प्राप्त करेंगे, वो एक जो है नए प्रदेश को। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपया, ये कल्पना से परे है कि गरीब बच्चियों के लिए जो डिग्री कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करेंगी, उनके लिए, गरीबों के लिए जो कल्पना से परे है, उन्हें साइकिल मुहैया नहीं हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। निश्चित ही सारे वो छात्र जो बच्चियां हैं, वो निश्चय ही सरकार को हृदय से आभार व्यक्त करेंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, हमारे यहाँ का भी मेडिकल कॉलेज लगातार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्रामीण और कृषि विकास इस बजट की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, आवास योजनाओं और पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से गांव का विकास मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। हमारे यहाँ जो सड़कों का निर्माण कराया गया है बुंदेलखंड में, और अभी भी प्रस्तावित है, तो निश्चित ही बुंदेलखंड में जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो विकास हो रहा है। मैं कालपी जो द्वापर में, सनातन में 4 युग बनाए गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग।
कालपी वो क्षेत्र है जहां वेद व्यास की जन्मभूमि है और वहां यमुना मैया हमारी वहां से गुजरती है। और अगर हम अभी देखें तो जो 1857 की पहली मंत्रणा हुई महारानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे की, वो भी नगरी कालपी है। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से सरकार से कि वहां यमुना के जो पुराने घाट बनाए गए थे वो अब जीर्ण शीर्ण हो गए। नए घाटों के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि नरसिंह टीला, लक्ष्मण दास की मठिया, पीला घाट का निर्माण और एक ढोड़ेश्वर मंदिर है जो पांडवों ने जो स्थापना की थी, उसके सामने एक घाट था, उसका निर्माण कराने की आपसे गुजारिश करता हूं। हमारे यहां बुंदेलखंड में पानी की मेरे खुद की 220 कालपी में हमीरपुर शाख है। अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई वो नहर है। हम ये चाहते हैं कि उस नहर को पुनः, क्योंकि अब वो जगह जगह कट रही है, तो आपके माध्यम से सरकार से चाहते हैं कि उसकी पुनः जो है खुदाई होके पूर्ण स्थिति में उसको किया जाए। एक गांव है हमारे यहाँ कुठौन क्षेत्र में, सबसे बड़ा गांव है मेरे क्षेत्र का, उसको नगर पंचायत बनाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं। ये बजट सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भावना को भी दर्शाता है। समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रावधान किया गया है ताकि विकास की धारा को में कोई पीछे न रह जाए। इस प्रकार यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी और संतुलित विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें युवाओं के सपनों, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और समाज के प्रत्येक वर्ग की उन्नति का समावेश किया गया। अधिष्ठाता महोदय, हम लोग बुंदेलखंड वासी, वैसे भी बुंदेलखंड को पिछड़ा क्षेत्र कहा गया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी अनादिकाल से, चंदेलों के टाइम में भी पानी की समस्या रही और हर वर्ष 2, 4, 5 वर्षों में बुंदेलखंड में 4-5 वर्ष बीतने के बाद सूखा का प्रकोप आता है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की जो योजनाएं हैं, माननीय सदस्य धन्यवाद।